बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जैसे कि हमने अपने पिछली वीडियो में बात की थी कि हम जो बेसिक ऑपरेशंस हैं लिंक लिस्ट के हवाले से उन पे हम अपना टॉपिक जो है कंटिन्यू रखेंगे। तो आइए चलते हैं जो लिंक लिस्ट से रिलेटेड ट्रैवर्सिंग ऑफ अ लिंक लिस्ट, इसके पीछे हम देखते हैं कि क्या आइडिया है, हाउ टू ट्रैवर्स each and every node of a linked list from starting node to last node। ये जो आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ अ सीडो कोड। एज जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि सीडो कोड इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंग्लिश वर्ड्स एंड प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स। तो ये एक लॉजिक है जिनको मैंने तकरीबन 4 स्टेप्स के अंदर आपके सामने यहाँ पे डिफ़ाइन किया है, और इन्हीं लॉजिक को, इन्हीं स्टेप्स को यूज़ करते हुए आप देखेंगे कि ये हमारे पास एक लिंक लिस्ट है। सपोज करें ये इसका हेड नोड है, यानी हेड जो है एक पॉइंटर है जो पॉइंट आउट कर रहा है पहले नोड को। दिस इज़ अ फर्स्ट नोड ऑफ अ लिंक लिस्ट, और ये इन नोड्स का एड्रेसेस है, मेमोरी एड्रेसेस हैं सपोज करें। और ये जो नोड है ये इस नोड को कनेक्ट कर रहा है तो इसका एड्रेस इसके लिंक पोर्शन में है। ये नोड इस नोड को कनेक्ट कर रहा है तो इसका एड्रेस इसके लिंक पोर्शन में है, नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड में है। और इसी तरह ये नोड जो है ये कनेक्ट कर रहा है इस नोड को, तो इसका एड्रेस हमने इसके नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड में हमने इसको स्टोर किया हुआ है। वैल्यू हमने कोई नहीं रखी हुई, रखें भी कोई बात नहीं, लेकिन मैं यहाँ पे एक स्टार्ट से लेके जा रहा हूँ और ये हमारे पास आखिरी नोड है। इसलिए इसके जो नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड में हमारे पास जो वैल्यू है वो नल है, यानी ये नोड किसी भी फर्दर नोड को कनेक्ट नहीं कर रहा। तो देखते हैं कि किस तरह हम यहाँ से यहाँ तक का जो सफ़र है, किस तरह हम मेमोरी, ये तो हमने वाइट बोर्ड पे इस तरह वो किया हुआ है, मेमोरी के अंदर तो ये डिफरेंट लोकेशंस पे होते हैं। तो किस तरह हम स्टार्टिंग नोड से लेके हेड नोड से लेके आखिरी नोड तक जो लिंक लिस्ट के नोड्स हैं उनको हम एक्सेस करेंगे। यहाँ पे व्यूअर्स एक चीज़ आपको नज़र आएगी, ये मैंने लिखा उस स्टेप के अंदर प्रोसेस। यहाँ पे प्रोसेस ये समझें कि एक जनरल कोई ऑपरेशन है, कोई भी आप फिलहाल अपने माइंड में इस ऑपरेशन को कंसिडर करें। सपोज करें यू आर गोइंग टू काउंट द नोड ऑफ अ लिंक लिस्ट के, या आप लिंक लिस्ट के लिए जो वैल्यू है वो ये इस ऑपरेशन को ये कंसिडर करें कि आप लिंक लिस्ट के लिए जो यूज़र से है वैल्यू रीड कर रहे हैं, या लिंक लिस्ट की जो वैल्यूज़ हैं उनको प्रिंट करवा रहे हैं। फिलहाल मैंने इसको क्या रखा है कि जनरल ऑपरेशन प्रोसेस, कोई भी ऑपरेशन है। फिर मैं एज एग्जांपल आपको बताऊंगा कि यहाँ पे कोई प्रॉपर ऑपरेशन रख के हम देखेंगे कि किस तरह हम उस ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं ट्रेवर्स करके। यहाँ पे मैंने एक पीटीआर, यानी ये जो पीटीआर होगा हमारे पास, ये क्या होगा, ये नोड टाइप पॉइंटर होगा। देखें लिंक लिस्ट के अंदर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नोड्स, ठीक है। तो ये जो पीटीआर होगा, जैसे हमने अपने प्रीवियस उसमें आई थिंक हमने रखा था पॉइंटर क्यू, यहाँ पे मैंने इसका नाम पीटीआर रख दिया, आप कोई भी नाम रख सकते हैं। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये नोड टाइप पॉइंटर होगा, यानी जो हमने स्ट्रक्ट नोड किया था, स्ट्रक्ट नोड, यहाँ पे कुछ हमने वैल्यूज दी थी। तो ये जो पीटीआर है ये इसका पॉइंटर है, ठीक है। यानी मैन के अंदर हम एक पॉइंटर डिफाइन करेंगे, किस टाइप का, नोड टाइप का, इस नोड टाइप का, यानी इसका ये समझ लेंगे इसका ये एक ऑब्जेक्ट है। अच्छा, तो ये हमने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये जो हमारे पास नोड टाइप पॉइंटर है इसको हमने इनिशियलाइज किया हेड नोड से, यानी इसको हमने एक इनिशियल वैल्यू दे दी, इसको एक स्टार्टिंग पॉइंट हमने दे दिया। हेड क्या है, हेड भी हमारे पास एक पॉइंटर है, ठीक है, नोड टाइप पॉइंटर है। इसके पास एड्रेस है किसका, नोड लिंक लिस्ट के पहले नोड का। तो इस तरह क्या हुआ, यानी इस हेड के पास जो वैल्यू थी, जो हेड एड्रेस था, वो किसके पास चला गया, पीटीआर के पास, ठीक है। नाउ यानी पीटीआर जो है ये पॉइंट आउट कर रहा है अब इस नोड को इस स्टेटमेंट के थ्रू, ठीक है। अब हमने आगे एक लूप चलाई है और ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है, रिपीट स्टेप 3 एंड 4, इन तीन स्टेप्स, दो स्टेप्स की बात हो रही है। रिपीट स्टेप 3 एंड 4 वाइल पीटीआर नट नल, जब तक पीटीआर के पास नल नहीं आ जाता आप स्टेप 3 और 4 को रिपीट करते जाएं। 3 में क्या है, हमारा वो ऑपरेशन होगा जो हम परफॉर्म करने जा रहे हैं, और 4 में क्या हो रहा है, हम जस्ट पीटीआर को अगले नोड पे मूव करवा रहे हैं, ठीक है। तो ये दो प्रोसेसेस उस वक्त तक चलते रहेंगे जब तक ये कंडीशन हमारे पास ट्रू नहीं हो जाती, ठीक है। तो इस वक्त हमारे पीटीआर के पास क्या है, पीटीआर इज पॉइंटिंग आउट अ नोड, ठीक है, जिस यानी पीटीआर के पास ये एड्रेस है विच इज नॉट इक्वल नल, दिस इज नॉट इक्वल नल। तो हमारी कंडीशन जो है ये ट्रू है, तो स्टेटमेंट 3 और 4 एग्जीक्यूट होंगी उसी सीक्वेंस में जिस सीक्वेंस में हमने इनको लिखा हुआ होगा लूप के अंदर। यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, अप्लाई प्रोसेस टू पीटीआर डेटा, ठीक है। यानी जो पीटीआर जिस नोड को पॉइंट आउट कर रहा है
उसके डेटा पोर्शन की बात हो रही है, इंफॉर्मेशन फील्ड की बात हो रही है, उस पे प्रोसेस आप अप्लाई कर रहे हैं। सपोज करें मैंने जिस तरह आपसे कहा कि प्रोसेस इज अ जनरल ऑपरेशन, तो ये प्रोसेस यहां पे अप्लाई हो गया, प्रोसेस अप्लाई हो गया। अप्लाई जैसे ही हुआ उसके बाद अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट नोड पे जाना है। तो इसीलिए इसी लूप के अंदर अगली स्टेटमेंट रखी हुई है, यानी वी आर ऑपरेटिंग द पीटीआर, वी आर ट्रांसफरिंग द मूविंग द पीटीआर टू नेक्स्ट नोड। तो ये किस तरह हमें ये अचीव होगा, किस तरह हम इस चीज़ को हासिल करेंगे। तो हमने क्या किया, पीटीआर को अपडेट किया, पीटीआर साइनिंग सिंबल है ये, पीटीआर नेक्स्ट, पीटीआर जो जिस नोड पे है उसका नेक्स्ट जो है वो पीटीआर को मिल जाए। तो इस तरह इस स्टेटमेंट के थ्रू हमारे पास क्या होगा, पीटीआर अपडेट होके अगले नोड पे चला जाएगा, पीटीआर नेक्स्ट, पीटीआर जिस नोड पे उस पे क्या एड्रेस पड़ा हुआ है, ये एड्रेस, तो ये अपडेट होके पीटीआर अब इस नोड को पॉइंट आउट करेगा। यानी एक नोड हमारा ट्रेवर्स हो गया है, अब हम नेक्स्ट नोड पे चले गए। लेकिन ये लूप है, बिकॉज दिस इज अ लूप, तो ये प्रोसेस उस वक्त तक चलता रहेगा, यहीं पे हम कंटिन्यू रखेंगे जब तक ये कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती, जब तक ये कंडीशन ट्रू है। पीटीआर यानी पीटीआर के पास क्या है इस वक्त एड्रेस है, ये समझे 1x23, सो 1x23 इज नॉट इक्वल नल, कंडीशन इज ट्रू। अगर हम इसको इस तरह रीड करें कि 1x23 नॉट इक्वल नल, यस इट इज नॉट इक्वल नल, ठीक है, कंडीशन इज ट्रू। तो वंस अगेन जो लूप की बॉडी है वो दोबारा एग्जीक्यूट होगी। फिर क्या होगा, अप्लाई प्रोसेस टू पीटीआर डेटा, पीटीआर जिस नोड पे है उसकी इंफॉर्मेशन फील्ड पे प्रोसेस अप्लाई कर दो। हमने प्रोसेस, कोई भी प्रोसेस है वो अप्लाई हो गया, अप्लाई हुआ, और अगली स्टेटमेंट के थ्रू फिर पीटीआर अपडेट होके आगे चला जाएगा। तो पीटीआर यहां से पीटीआर को क्या मिलेगा, 2x24, ठीक है। तो यानी पीटीआर अगले नोड पे चला गया, दो नोड हमने ट्रेवर्स कर लिए। फिर 2x24 इज नॉट इक्वल नल, अगेन कंडीशन इज ट्रू। वंस अगेन क्या होगा, अप्लाई प्रोसेस टू पीटीआर, यानी पीटीआर जिस नोड पे है उसके पीटीआर डेटा पे प्रोसेस अप्लाई हो जाएगा, जो हमारा जनरल ऑपरेशन है। अप्लाई होने के बाद इस स्टेटमेंट के थ्रू पीटीआर अपडेट होके यहाँ से पीटीआर को क्या मिलेगा, ये एड्रेस मिलेगा अगले नोड का, तो पीटीआर अगली लोकेशन पे चला जाएगा। अब अगर हम इस लोकेशन को कंपेयर करें, दिस इज नॉट इक्वल टू नल, अगेन कंडीशन इज ट्रू, लूप है, तो फिर अप्लाई प्रोसेस टू, यानी इसका ट्रू होना, नॉट इक्वल नल, यानी ये नल नहीं है, इट मीन्स के हम एक रियल नोड के ऊपर हैं। जब रियल नोड के ऊपर हैं तो फिर हमने उसके ऊपर अपना ऑपरेशन जो है, जो हम परफॉर्म करना चाह रहे हैं वो हम परफॉर्म करेंगे। तो इसीलिए हमने लूप में क्या किया, पहली स्टेटमेंट रखी, अप्लाई प्रोसेस टू पीटीआर डेटा, पीटीआर जिस नोड पे है उसके इन्फो फील्ड में, डेटा फील्ड में जो प्रोसेस है वो अप्लाई कर रहे हैं, ये हमने अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद अब इस स्टेटमेंट के थ्रू पीटीआर यहाँ से अपडेट हो गया, तो पीटीआर को क्या मिलेगा, नल मिलेगा। अब अगर हम देखें, नल नॉट इक्वल नल, नो नल इज इक्वल टू नल, तो कंडीशन क्या होगी हमारे पास, फॉल्स होगी। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी तो हमारा कंट्रोल जो है वो लूप में नहीं जाएगा, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगी। सो दिस इज द एंड ऑफ लूप, हमारा जो प्रोसेस है ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, यानी हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि हम एग्जिट कर जाएंगे इस प्रोसेस, ठीक है। तो ये ट्रेवर्सिंग था। अब एज एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, सपोज करें एक जनरल ऑपरेशन में हम रह रहे हैं कि वी आर काउंटिंग द नोड ऑफ अ लिंक लिस्ट, कि हमारा ऑपरेशन जो है हम क्या करने जा रहे हैं, नोड को काउंट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, थोड़ा हमें एक काउंट वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा। अगर हमारा जनरल ऑपरेशन जो है वो क्या है, काउंटिंग है, तो हमें काउंट वेरिएबल डिफाइन करके हम कहेंगे काउंट नल या जीरो। काउंट को हम शुरू से जीरो रखेंगे कि हमने अभी तक कोई काउंटिंग नहीं की। यहाँ पे हमारा ऑपरेशन क्या हो गया, अब रिप्लेस होके, बाकी देखें मूवमेंट उसी तरह हो रही है, ये नोड जो हमें ये मूव करवा रहे हैं, ठीक है। ये कंडीशन है कि लास्ट नोड तक हम तो नहीं पहुंचे, और ये क्या है, हमें पीटीआर को मूव करवा रहे हैं नोड टू नोड, तो सिर्फ ऑपरेशन चेंज हुआ है, काउंट, तो काउंट इक्वल काउंट प्लस 1, ये हमारा ऑपरेशन चेंज हो गया। इसी लॉजिक के थ्रू देखें, पीटीआर 1 पे आएगा, 1 का क्या एड्रेस है, ये दिस इज नॉट इक्वल नल, नो काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1, काउंट में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर अपडेट होके पीटीआर आगे जाएगा, दिस इज नॉट इक्वल नल, नो कंडीशन इज ट्रू, फिर काउंट इक्वल काउंट प्लस 1, 1 प्लस 1 2, ठीक है। इसी तरह इस स्टेटमेंट के थ्रू पीटीआर अपडेट होके अगले नोड पे आएगा, दिस इज नॉट इक्वल नल, नो नॉट इक्वल नल, कंडीशन इज ट्रू, काउंट इक्वल काउंट प्लस 1 3, ठीक है। इसी तरह इस स्टेटमेंट के थ्रू पीटीआर अपडेट होके अगले नोड पे चला जाएगा, वंस अगेन ये कंपेयर होगा नल
के साथ नल नहीं है तो काउंट इक्वल काउंट प्लस 1, काउंट क्या हो गया 4, ठीक है। और जैसे ही पीटीआर को यहाँ से नल मिलेगा ये प्रोसेस एंड हो जाएगा और हम यहाँ पे बिफोर यानी आफ्टर एट द एंड ऑफ लूप हम इसको काउंट को यहाँ पे क्या करवा सकते हैं, प्रिंट करवा सकते हैं, प्रिंट काउंट। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, काउंट के अंदर कितने नोड्स हैं कि हमारे पास लिंक लिस्ट के अंदर 4 नोड हैं, 1 2 3 4, और आप देखें 4 तक काउंटिंग करने के बाद ऑटोमेटिकली ये जो प्रोसेस है हमारा ये क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। इसी तरह अगर आप एक और एग्जांपल देखना चाहें, सपोज करें इफ़ यू वांट टू रीड वैल्यूज़ फॉर अ लिंक लिस्ट, तो ये भी एक ट्रैवर्सिंग है। तो यहाँ पे आप जो रीड करने के लिए लिंक लिस्ट के नोड के अंदर वैल्यू रीड करने के लिए जो हमने अपने पिछले प्रोग्राम में भी देखा था वो स्टेटमेंट लिख लेंगे। तो ये कंप्लीट लॉजिक है बिहाइंड ट्रैवर्सिंग ऑफ अ लिंक लिस्ट। इसी लॉजिक को आप सी के अंदर इम्प्लीमेंट करके आप लिंक लिस्ट के जो नोड्स हैं उनको ट्रैवर्स कर सकते हैं, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने कमेंट्स जो हैं वो लाजमी किया करें। अल्लाह हाफिज़।